तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बाद में करियो, पहले मुझे तू ये बता, तेरे बगल में क्यूआर कोड क्या कर रहा है? इतनी भी क्या जल्दी है मियाँ, सबर करो, धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगे और जनता भी। अच्छा जी जो बाबू के लिए ₹151 गिफ्ट में दान दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अफरूजा एम जी 50 प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर बीके जी जो 10 बाबू के लिए दान किए, बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीता एस डी पी के एस जी बाबू के लिए दान 20 रुपया दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जब देश में ना इंटरनेट सस्ता हुआ था, मुझे लगा था कि अब यूथ नई नई चीजें सीखेगा, नए नए स्किल्स डेवलप करेगा, अपना खुद का स्टार्टअप करेगा और देश की बेरोजगारी कम कर देगा। बेरोजगारी कम करने का तो पता नहीं, पर हाँ, भीख मांगने का स्टार्टअप जरूर बना लिया। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पहले भिखारी गली गली भटक के मेहनत करके भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे लोगों से भीख मांगा करते थे। अब वही भिखारी उसी काम को यूट्यूब लाइव स्ट्रीम से कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया 20 भेजने वाला का नाम है चंदू राम भैया। इस गरीब की कुटिया में जो आपने भैया आवाज दी है। अंबानी ने इंटरनेट सस्ता करने से पहले सच में छोड़ो, गलती से अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए भी कर सकते हैं। बात तो सही है। और भाई भिखारी लोग क्यों ही इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें? जब वो गली गली घूम के लोगों से भीख मांगा करते थे, लोग खुले नहीं है बोल के उनसे बहाना कर लिया करते थे। अब उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, खुद की रोज की कमाई को रोज आने देने के लिए थोड़ा सा मॉडर्न हो गए, थोड़ा सा इंटरनेट का इस्तेमाल कर लिए, तो उसमें इन्होंने क्या गलत कर दिया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ वो तो है। और वैसे भी तुम गले में क्यूआर कोड लटका के घूमो या फिर हाथ में पीओएस मशीन लेके, उसमें मेहनत तो लगती ही है, पर यूट्यूब खोल के लाइव स्ट्रीम ऑन करके घर बैठे उसमें से पैसा कमाने में ना मेहनत लगती है और ना ही पैसों की बारिश रुकती है। ये भी ठीक है। 10 रुपए डाल दीजिए साहब, गरीब थोड़ी हो जाएंगे। 10 रुपए से मैं तो गरीब नहीं बनने वाला, पर तू जो ये बूंद बूंद जुड़ के समुंदर बना रहा है, उससे तू तो अमीर बन जाएगा। मैं मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास हूँ और मिडिल क्लास रह ही जाऊंगा, उसका क्या? और हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है तेरी आदत। आज तूने मुझसे 10 रुपए मांगा, मैंने तुझे दे दिया, कल 20 रुपए मांगेगा, परसों 50। क्योंकि हमारी इंसानी फितरत ही खराब है। फ्री का मिलता रहे तो आदत सुधारते नहीं, उसे और ज्यादा अपग्रेड करते हैं। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। और भाई सुन, तू भी बाद में मांगियो, पहले जाके खुद की नाक साफ करके आ, तू बहुत गंदा लग रहा है। दोस्तों ये वाला एसी लेना है, ये घर में लगाने के लिए, क्योंकि गर्मी आ रहा है ना, गर्मी बहुत लगता है। तो आप लोग को हाथ जोड़ के मदद मांगता हूँ भाई, आप लोग इस क्यूआर पे मदद करें ताकि हम एसी लगा। भाई राजू को गर्मी लग रही है, उसे एसी की जरूरत है। अच्छा, और एसी का पैसा कौन देगा? क्या मतलब कौन देगा? ऑब्वियसली भिखारी भीख मांग रहा है, तो उसको भीख में तो हमें ही देना पड़ेगा, भले ही खुद हम रेगिस्तान की गर्मी में क्यों ना रहते हो। अब जब उसने मांगा है तो उसको मिलना तो चाहिए ही। हाँ, क्योंकि हम तो गेंदू हैं, भले ही हमें 2 वक्त की रोटी ना मिले, पर राजू को गर्मी से बचने के लिए एसी तो नसीब होना ही चाहिए। चुपचाप यहाँ से पहली फुर्सत में निकलो, वरना एसी की जगह तुम्हारी एसी तैसी कर दूंगा, फिर 2 मिनट में तुम्हारी सारी गर्मी उतर जाएगी। और सुन में भिखारी, अगर कंफर्ट चाहिए तो काम कर, चाहे तसला उठा या फिर तेल लगा के अपना पिछवाड़ा। We don't care. सिंपैथी से व्यूज मिलता है, लग्जरी लाइफ नहीं। मेरा सहारा करने वाला कोई नहीं है अभी। भाई मैंने माना कि इंडिया में भीख मांगने का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कम पड़ गए होंगे, पर अभी भी आई थिंक इंडिया में सिग्नल्स और मंदिर काफी होंगे। इंडिया में इंटरनेट सस्ता होके लोगों के लिए 1000 दरवाजे खोल दिए, पर ये लोग उन्हीं दरवाजों के बाहर कटोरा लेके खड़े हो गए। जैसे कि तूने देखा होगा कि नॉर्मल भिखारी के हाथ में होता है कटोरा, और इन जैसे भिखारियों के पास कटोरे के जगह होता है क्यूआर कोड, और इनका लोकेशन कोई मंदिर, कोई मस्जिद या फिर कोई सिग्नल नहीं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम होता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये लोग टेक्नोलॉजी का फुल ऑन इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बस दोनों भिखारियों के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। पहले भिखारी किसी मंदिर पे, किसी मस्जिद पे या फिर किसी सिग्नल पे या फिर किसी रोड के साइड पे बैठ के भीख मांगा करते थे, और अब रिंग लाइट के सामने बैठ के। पहले लोग
कॉइन डालते थे कटोरे में, और अब लोग यूपीआई डाल रहे हैं बेवकूफी में। इतना सच नहीं बोलना चाहिए था महाराज जी। और मेरे सूर्य देव उसके भाई नजर उसको भाई सलामत रखे। देख देख का भाई 20 रुपए वाला बंदा, 1 रुपए वाला भाई साइड हो जा भाई, तू साइड हो जा भाई। 20 रुपए वाला को भाई प्रणाम करने दे भाई। 20 रुपए वाला भाई मैं तुम्हारे चरणी में। भाई इसको किसी ने गलती से 20 रुपए क्या भेज दे, हाँ गलती से ही भेजे होंगे, क्योंकि लोग इतने भी दानवीर नहीं होते। अगर होते तो वीडियो के स्टार्टिंग से मेरा क्यूआर कोड इधर लगा हुआ है, अभी तक कुछ ना कुछ तो भेज चुके होते। कोई तरीका है भीख मांगने का? इसको छोड़ो, ये तो पैसे में बहक गया है। लेट मी कंप्लीट इट। किसी ने इसको 20 रुपए क्या दे दिए, ये दुआ पे दुआ उसको दिए जा रहा है। अगर किसी ने गलती से इसको 60-70 रुपए भेज दिए ना, तो ये पागल हो जाएगा। मैं पागल हूँ। उसके चोकों का चुस्की ले लेगा। और अगर 100 रुपए से ज्यादा भेज दिया तो तब तो पूछ मत, ये सिर्फ चोकों की चुस्की नहीं लेगा, तेल और चटाई लेके उसके घर भी पहुंच जाएगा देने के लिए मालिश। अश्लील है ये लोंडा। इतनी देर बाद भाई जो भाई चमत्कार किया भैया, थैंक्स। दूसरे देशों का यूथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने स्किल्स डेवलप कर रहा है। कोई एआई लर्निंग सीख रहा है, कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई रोबोटिक्स सीख रहा है। और हमारे देश का यूथ वही सेम टेक, सेम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भीख मांगना। शर्म करो शर्म। भगवान ने दिमाग दिया था इस्तेमाल के लिए, इन्होंने उससे क्यूआर बना लिया भीख मांगने के व्यापार के लिए। ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो सूर्य कुमार यादव है। इसको लगता है कि ये सूर्य कुमार यादव जैसा दिखता है। अच्छा है, लगता है तो लगने दे। थोड़ा बहुत सूर्या के नाम पे पॉपुलैरिटी मिल रहा है तो उसे मिलने दे। बात तो सही है। इसे पॉपुलैरिटी मिल रहा है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो ये है कि ये उसके नाम पे भीख मांग रहा है। चूटिए, सूर्या के नाम पे जो थोड़ा बहुत अटेंशन तो तुझे मिल रहा है ना, उससे खुश हो जा। सूर्या का नाम का गलत इस्तेमाल करके ये जो भीख मांगने का धंधा कर रहा है ना, वो छोड़ दे। वरना अगर ये सारी चीजें सूर्या को पता चल गई, वो तुझे छोड़ देगा। बस उसके छोड़ने में डबल एच होगा। प्राप्त हुए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब उसके आगे भैया 1 रुपए दिए मनीष यादव भाई, थैंक यू मनीष, शुक्रिया। पेटीएम पर और 2 रुपए दिए प्रियांशु दास, थैंक यू प्रियांशु भाई, थैंक यू। पेटीएम पर 5 रुपए दिए ललिता। भाई कमाई तो बहुत हो रही है। 1 रुपए हो, 2 रुपए हो या फिर 5, एक के बाद एक पेमेंट तो आया जा रहा है। इसलिए तो मैंने भी वीडियो के स्टार्टिंग से क्यूआर लगाया हुआ है। सही किया है भाई लोग, हमें भी जल्दी जल्दी भेजो, हम भी इस चमन की तरह ताली मार के शुक्रिया बोल देंगे। ठीक है। प्राप्त हुए पेटीएम पर हिमांशु भाई 10 पैसे डाले, थैंक यू। और आर्यनी तो ये है कि 2 लोग लगभग थोड़ा बहुत एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों का काम एक दूसरे से एकदम विपरीत है। एक बंदा देश का नाम रोशन कर रहा है और दूसरा लाइव बैठ के उसी के नाम पे 10 रुपए का भीख मांग के एप्रिसिएशन स्पीच दे रहा है। ससुर, ये आज तक चैनल वालों का दिमाग सटाया गया कि भाई पागल हो गए कि क्या लिख रहे देखना। ऑनलाइन भिखारी गोविंद यूट्यूब पर लाइव आकर क्यूआर कोड से भीख मांगता है। ओ सर जी क्यों, अब तो बिल्कुल इज्जत नहीं बची है, झाड़ भर। अगर आज तक वालों को सच में लगता है कि इस भिखारी का भीख मांगने का न्यूज देश के असली मुद्दों से भी ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बात देश की जनता को बतानी चाहिए, तो फिर मेरी नजर में उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी ही रह जाती है जितनी इस भिखारी की इज्जत अपने आस पड़ोस में बची होगी। सही बात बोले हैं भाई। और भाई ये जो अंकल जी तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये क्लेम करते हैं कि वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। अच्छा, तब तो पढ़ाई ये जोरों शोरों से करते होंगे। हाँ करते हैं ना, किताब खोल के यूट्यूब पे लाइव आके पढ़ने की एक्टिंग। तो फिर लाइव आ क्यों रहा है? वही सेम चीज जो इतनी देर से सारे भिखारी करते आ रहे हैं। कैमरा खोलो, क्यूआर डालो और लोगों को दुख भरी कहानी दिखा के रूम रेंट के नाम पे भीख मांग लो। शायद सालों पहले अक्षय पाजी इसी चीज की ही बात कर रहे थे। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। अंकल, जितना दिमाग और टाइम तुम लोगों से सिंपैथी के नाम पे भीख मांगने पे लगा रहे हो, अगर उसका पौना आधा भी पढ़ाई पे लगाए होते तो आज तक यूपीएससी ना सही लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्लर्क एग्जाम तो क्लियर हो ही गया होता। बात तो सही कह रही है।
और अंकल, जिस हिसाब से तुम किताब खोल के पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहे हो ना, तुमसे अच्छा पढ़ाई करने की एक्टिंग तो दूध पिता बच्चा कर लेता है। गजब बेइज्जती है। और आयरनी तो ये है कि इस चिच्चा का नाम जीवन है, पर जीवन जीने जैसा एक भी काम नहीं कर रहा है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। तुम लोग मुझे YouTube में ग्रो करने में मदद करो ना करो, बस साइड में ये QR है, इसमें पेमेंट जरूर कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।